हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग हो रहा है स्टार्ट सुबह सुबह। आरव तो जा चुका है स्कूल, बट मेरी जादू को देखो, जादू जा रहा है स्कूल। अबीर जा रहा है जादू बन के। आज जैकेट पहन के जा रहा है अबीर, है ना स्कूल। जैकेट पहन के जा रहा है ना। कैसे लग रही हो? स्मार्ट लग रही हो एकदम, क्यूटी पाई। बोलो हेलो गाइस, मुंह से बोलो ना। गाइस मैं स्कूल जा रहा हूँ एकदम गुड बॉय की तरह। अरे मेरा बेटा, स्कूल चले। जादू जादू, यहाँ खड़ो, मैं आपको दिखाऊंगा। देख देख देख, ये कितना अच्छा लग रहा है मेरा वीर। हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं पी रही हूँ शाम की चाय, बज रहे 4। आज गाइस मैंने धोए कपड़े। इतनी ठंड चढ़ गई मुझे कपड़े धो के, मेरी पैंट गीली हो गई। मेरी इतनी ठंड, मतलब पैर मेरे बहुत ठंड लगती है। आपको बताया था मैंने, मेरे पैरों में बहुत ठंड लगती है मुझे। फिर उसके बाद मैंने अपनी पैंट चेंज करी। आज तो मैंने फुल देसी वाला लुक ले रखा है। सच बताऊँ तो दिखाती हूँ कैसे लुक में घूम रही हूँ आज तो मैं। आज बहुत ठंड लग रही थी मुझे, देखना गाइस। हंसना मत प्लीज, बहुत बुरा लुक है मुझे पता है, बट क्या करूँ। मैंने फिर वो लोवर चेंज करा, मतलब लोवर पहना, पैंट निकाली, पैंट हो गई थी बिल्कुल गीली। सॉक्स पहनी, सॉक्स बहुत ठंड लगती है। वैसे मैंने बहुत मैचिंग सॉक्स निकाली थी। देखना मेरी पिंक सॉक्स है, तो सूट से मैच करेगी। क्या पता था कि लोवर पहनना पड़ जाएगा। गीली हो गई बहुत ज़्यादा पैंट, और अभी तक भी नहीं सूखी है। सोचो शाम हो रही है, चाय पी रही हूँ, कंबल में से निकली हूँ। आज गाइस आई है हमारी मम्मी की बहन, रामपुरे में है, जो पास में ही रहती हैं वो, तो वो आई हैं। दिखाती हूँ आपको, आज मिलवाती हूँ अपनी मौसी से। ये गाइस देखो, ये हमारी मौसी। मौसी हेलो बोलो। आप यो यू है। हेलो करो, हेलो करो आप। हेलो गाइस, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी बहन है, ये पास में ही रहती है रामपुरा में। ये मम्मी से मिलने आई हैं आज, बहुत दिन में। मैंने बता दी बहुत दिन में आए हो। गाइस मैं ना आज इतनी देर से साग धोने में लगी हुई हूँ ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे जितनी भी ठंड लग रही थी ना, मेरा ठंड का मौसम भी बदल दिया साग ने। ये लगा लो, 2 तो मुझे पतीले यूज करे मैंने, चांदनी है, और आधा धुला आधा वही भी रह रहा है। कितना टाइम लगता है, दो काटो, बहुत आफत का काम है। अब इसको अच्छे से क्लीन करो, फिर इसको उबालो। सच में भाई डिफिकल्ट तो है साग बनाना, रोज बनाने वाली चीज नहीं है। और हम जैसों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। रोज रोज कौन बना सकता है इतनी जल्दी जल्दी साग। अब मैं इसको पहले धो लूं, उबलना रख दूं, फिर आपसे बात करती हूँ। हाँ जी गाइस, अब रख दिया है मैंने साग उबलना। अब वो उबल जाएगा, इतने कुकर में सीटी आएंगी। अब धड़ाधड़ धड़ाधड़। वैसे मेरा सारा काम हो गया है अभी के लिए, चाय वाय सबने पी ली है। तो मैंने सोचा कि तू फटाफट साग और उबलना रख दे। अगर अभी साग उबलना रख दूँगी तो इतने आरव आएगा, इतने खाना पीना आराम से बन जाएगा। फिर वो गर्मा गर्म खा लेगा जब ही, क्योंकि फिर लेट हो जाते हैं। अब 5 बज रहे हैं, अब 5 बजे साग उबलना रख दिया है, तो धीरे धीरे इतना उबलेगा, उबलने के बाद आराम से खाया जाएगा। फिर इतने में इसमें आलन वगैरह लगाऊंगी। तो अभी तो खैर मम्मी भी नहीं है यहाँ पे, मम्मी भी मार्केट गई है मौसी के साथ, और आरव को छोड़ते हुए चले जाएंगे। आरव को छोड़ने गई हैं, और थोड़ा सा देर मार्केट जाएंगे, पार्क वार्क घूमेंगे, फिर वो आ जाएंगी दोनों घर। फिर मम्मी बनाएगी आज मक्की की रोटी का, दिखाऊंगी आपको मक्की की रोटी बनाती है। मुझे तो खैर आती नहीं है अभी मक्की की रोटी बनानी, पर देखो मम्मी बनाएगी मक्की की रोटी। क्या तो मम्मी से बाजरे की भी रही, मम्मी को हमारी को बाजरे की में थोड़ी सी ना दिक्कत होती है, मम्मी बाजरे की बना नहीं पाती। पर आज मम्मी मेरे कहने से ट्राई करेगी ज़रूर, और आज मम्मी से मैं वलीदा बनवाऊँगी, क्योंकि मुझे वलीदा बहुत पसंद है गाइस खाना। मुझे ना ऐसी उल्टी फुल्टी चीज़ खैर इस घर में ना मुझे खानी पसंद है। ना तो उस वलीदे को मेरे बच्चे खाएंगे, ना मेरा घर वाला खाएगा, ना हमारी मम्मी खाएगी, कोई नहीं खाता वलीदा। वलीदा सिर्फ मैं खाऊँगी, पर मेरी डिमांड पर, मेरी ख्वाहिश के लिए मम्मी बनाएगी वलीदा, ठीक है। और मक्के की रोटी भी खैर मेरी ही डिमांड रहती है, पर बच्चे ये खा लेते हैं बनने की वजह से, वरना कोई
किसी के भी ऐसे कोई फेवरेट नहीं है कि भाई हाँ हमारे घर में मक्का बाजरा बनना है, उसकी रोटी बननी है। साग भी वो है कि बन गया है तो खा लिया, ऐसा तो किसी की इच्छा नहीं करती कि भाई साग भी खाना है। जैसे हम लोग सोचते हैं भाई साग बनाएंगे, और साग कुछ अच्छी सी चीज़ है, मेहनत तो खैर बहुत है, पर हाँ ये कि सोचते हैं। पर यहाँ भी बच्चे ये करते नहीं है कि भाई हाँ भाई साग बनना चाहिए, ठंड का सीज़न आ गया ये। अभी हमारे घर में इन चीज़ों के लिए कम वो करते हैं। बट हम बच्चों को भी ना इसीलिए मैं साग की आदत डाल रही हूँ कि आगे चल के ना वो भी खाने लगे, नहीं तो फिर वो भी ऐसे करने लगेंगे हाँ ये साग हमें नहीं खाना ये वो, उनको भी से आदत डल जाएगी ना तो वो खाने लगेंगे। इस वजह से साग बनाती रहती हूँ। अभी बीच भी कुछ दिनों पहले भी बनाया था जब भी मम्मी ने मक्का की रोटी बनाई थी, और आज बन रहा है। आज मम्मी मक्का बाजरे दोनों की रोटी बनाएगी, फिर आपको दिखाऊंगी। और गाइज एक चीज़ और नहीं है गाइज, हमारा ना काफ़ी दिन हो गए थे, मम्मी का ना गद्दा काफ़ी दिन से पुराना हो रहा था, बेकार हो रहा था। तो आज हमने ना मम्मी का गद्दा भी मंगाया है, क्योंकि बच्चे ना शुशु करते थे। आरव भी था छोटा, आरव भी कर देता था। फिर आरव ने तो अब छोड़ दिया बिल्कुल, अब नहीं करता वो। अवीर भी कभी कभार कर देता है पर अब नहीं करता, पर वो काफ़ी टाइम से ख़राब हो रहा था ना, तो इस वजह से सोच तो रहे थे, पर बच्चों की वजह से डिले कर रहे थे कि नहीं यार बच्चे भी थोड़े बड़े होने दो, थोड़े बड़े होने दो। बट हाँ अब हमारे बच्चे थोड़े बड़े हो गए, इस काबिल हो गए कि वो उठ के शुशु करने चले जाएं। तो इस वजह से हमने अब मम्मी का मंगा लिया नया गद्दा, क्योंकि दोनों बच्चे मम्मी के पास सोते हैं। तो इस वजह से अवीर अगर सो भी जाता है तो अवीर को सोने के बाद ही हम लाते हैं, नहीं तो जगह हुआ तो वो आरव का ही भाई है तो वो आरव के साथ ही सोएगा। तो दोनों बच्चे मम्मी के पास सोते हैं, तो फिर 3 बच्चे, गद्दा भी ख़राब था तो एडजस्ट नहीं हो पाता था। तो अब दोनों बच्चे मम्मी के पास आराम से सो पाएंगे, और अगर आरव और मम्मी भी सोएंगे तो आराम से कंफर्टेबली सो पाएंगे। वो थोड़ा सा मजबूरी हो रही थी कि बच्चे शुशु करते, इस वजह से हमें बिछा के रखना पड़ता था। तो आज मम्मी का नया गद्दा आ गया है। आज मम्मी बच्चे दोनों बहुत खुश हैं, क्योंकि गद्दा हमने अच्छा मंगाया मम्मी के लिए कि कंफर्टेबल है, मम्मी के कमर में भी दर्द वर्द की दिक्कत नहीं रहेगी, आरव भी आराम से कंफर्टेबली सो पाएगा। और अभी तो खैर अभी इधर उधर दोनों तरफ का ही है, कभी मम्मी पापा के पास कभी दादी पास, अभी तो उसका ऐसा ही है। पर हाँ ये कभी कभार सुसु करता है तो अब तो उसको डायपर पहना देते हैं, कभी कभार ही करता है वैसे तो। पर हाँ ये कि कभी कभार करेगा तो डायपर पहनेगा, नहीं तो फिर वो उठ के ही कर लेता है। तो पर अब शुशु की तो टेंशन नहीं है, पर मैं इस पर फुल्ली प्रोटेक्ट कर रखा है मैंने गद्दे को। मैं इसकी चुन्नी वगैरह चढ़ा के कवर चढ़ा के जब ही रखूँगी बच्चों के लिए, से नहीं तो बच्चे ख़राब कर देंगे। जैसे नॉर्मल अगर शुशु नहीं करेंगे तो पानी वगैरह भी खेर देंगे, कुछ पीने की चीज़ भी खेर देंगे, बच्चों का तो नॉर्मल होता है। बट ये है कि अब सेफ है। अब दिखाती हूँ मैं आपको, मम्मी का गद्दा सीटी आने लगी हमारे कुकर में। अब गाइस देखो, देखना गाइस मैं मम्मी कमरे में, मेरे बच्चों का काम, टीवी चल रहा, कोई नहीं है कमरे में। मेरे बच्चे भी ना स्कूल ट्यूशन गए हैं। देखो गाइस मम्मी का गद्दा आ गया है नया, है तो मोटा, हमें अच्छा लगा तो हमने मंगाया। अब ये कंफर्टेबल है, बड़ा सॉफ्ट है, अच्छा है, बच्चों को बहुत अच्छा लगा, मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा, तो हमने मंगा लिया। अच्छा है, ऊंचा है, मोटा है। अब तो 7-8 इंच का मंगा ली, बनवा दिया मम्मी को, तो बनवाया गया, सबने खरीद के नहीं मंगवाया, बनवा दिया है। गद्दा अच्छा है, और देखो अब यूज़ करके पता चलेगा, और तो खैर यूज़ करते हैं इसको जब पता चलेगा कैसा है। कुकर में सीटी आने लगेगा, इसमें मैं इसके आलन की तैयारी करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, मक्के की रोटियाँ बनाते हैं। गाइस अभी ना थोड़ा सा ध्यान आया कि मैंने ना अभी अपने शॉल जर्सी वगैरह निकाले नहीं है, तो अभी बच्चे भी नहीं है घर पे, तो मैं थोड़ा सा खुराफाती करने लगी थी। इतना कुकर में सीटी आ रही है तो मैंने इसकी थोड़े से कपड़े निकाल लिए जाए, 1-2 शॉल ही निकले हुए। अब यार ठंड भी बढ़ गई है, और यार आफ्टर दिसंबर आ चुका है, तो दिसंबर है यार, ठंड तो लगती है। तो मैं निकालती हूँ अपने कपड़े गाइस कपड़े निकाल दो अपने पहले, फिर दिखाती हूँ आपको। गाइस ये निकाल लिए, 2 शॉल निकाले, अभी भी 1 जर्सी निकाली है, और ये है आरव की जैकेट, ये तो आरव की अलमारी में रख देती हूँ। यानी मैंने तो बस 2 शॉल निकाले, 1 निकला हुआ था, 2 ये हो जाएंगे और 1 जर्सी हो जाएगी गाइस। फिर ज़्यादा भी अभी खैर नहीं निकाल सकती, इतनी भी ठंड नहीं है, जब निकलेगी तो निकाल दूँगी, अभी तो खैर ये काफ़ी होंगे। अब यही ओढ़ लूँ, खैर मैं तो पहले, मुझे दिन में फिर भी गर्मी लगने लगती है गाइस, मैं ना वो पहन ही लेती हूँ चुन्नी अपनी, मुझे तो कम ही पहने जाते हैं।
ज़्यादा तो नहीं पहना जाएगा, पर देखते हैं जब तक जैसा पहना जाए। सीटी हो चुकी है पूरी। गाइस ये हमारा साग बन गया है, मम्मी बना रही है हमारी, किसकी है, मक्का की रोटी। फिर बनाएगी मम्मी बाजरे की रोटी। और ये बन गया हमारा साग। तो साग, ये मूली काट के रख रखी है और मैं यहाँ पे अपनी थाली रख रही थी। अपनी प्लेट तैयार कर रही थी खाने के लिए। और मम्मी बना रही है यहाँ पे मक्का की रोटी। आराम दवाई मक्का की रोटी बनती गाइस हमारे। किस किस को पसंद है मक्का की रोटी और साग गाइस, कमेंट करके जरूर बताना गाइस। मैंने खा लिया है खाना, बहुत टेस्टी था। अब मम्मी यहाँ पे बना रही है मक्के की रोटी, वो सॉरी बाजरे की, मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ किसका आटा है। ये बाजरे की बनेगी, अब मम्मी आटा गूंद रही है इसका। अब हम इसका बनाएंगे मलीदा। और गाइस मुझे तो मलीदा भी बहुत पसंद है सच में। अब मलीदा बनेगा। और गाइस यहाँ बना रही मम्मी मलीदा। मेरा फेवरेट। मैंने फाइनली मम्मी से बनवा ही लिया। मलीदा खाओगी मम्मी ने बना दिया। आज आरब भी ट्राई करेगा, है ना आरब? मलीदा ट्राई करेगा। ये आटा है, ये आटा है। आरब अच्छे है जितना मन भी और ये रहा और सीखना करो तो और ये लो पति करना तो ताकि मेरे रोज के लगे। गाइस मैंने अपने सर्दियों का पहला मलीदा ले लिया है। खाने बैठूंगी, खाऊंगी कैसा बना है, टेस्ट करके बताती हूँ। मुझे तो मलीदा गाइस बहुत पसंद है, आ ही नहीं रहा।